तो जी मेरे आगे खड़ा है 2024 टोयोटा हाइलक्स का हाई 80 वेरिएंट एंड आज मैं आऊँगा टोयोटा मोती नगर में एंड स्वागत है आप लोगों का योर ऑनेस्ट कार रिव्यू में। एंड शुरू करते हैं इस गाड़ी का एक इंटरेस्टिंग सा एंड क्रिस्पी सा रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस टोयोटा हाइलक्स 2024 के प्राइसिंग एंड वेरिएंट की बात कर लेता हूँ तो मेरे सामने खड़ा है हाइलक्स का हाई 80 वेरिएंट एंड आपको इसके अंदर 3 मॉडल मिल जाते हैं विच इज़ द स्टैंडर्ड हाई एंड हाई 80 एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन हाई 80 वेरिएंट। अगर इस गाड़ी की मैं प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो आपको ये वाली गाड़ी 44 लाख या 45 लाख रुपए ऑन रोड न्यू दिल्ली की पड़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रोड टैक्स ऑफ योर स्टेट इटसेल्फ। यू टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार नाउ। तो आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाता है एंड द की लुक्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन अदर टोयोटा कार इटसेल्फ। इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार नाउ तो जिसकी ये वाली ग्रिल है ऐसा लगता है कि ये वाली जो ग्रिल है ये इनोवा क्रिस्टा से ही ली गई है एंड लुक्स वेरी बल्कि एंड कूल एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्रोम एलिमेंट यहाँ पे दिखता हुआ जरूर दिख जाएगा। दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वन बट I must say that it looks cool in this car in particular itself. If you talk about the headlight of this car, so आपको यहाँ पे वाइट प्रोजेक्टर दे दिए गए एंड आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी LED वाले दिए गए हैं। योर हाइलक्स बैजिंग इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर नाउ एंड आपको यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प नीचे तरफ मिलता हुआ ज़रूर दिख जाएगा एंड आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं ताकि आप गाड़ी आराम से निकाल सके ट्रैफिक के अंदर में। इफ यू टॉक अबाउट द टायर ऑफ दिस कार सो आपको इस गाड़ी के अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द रियर आपको रियर में भी यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिलती है विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट इटसेल्फ बिकॉज द कार इज़ वेरी बिग इन साइज एंड मुझे बहुत पीछे आना पड़ रहा है आपको इस गाड़ी की ये साइड प्रोफाइल दिखाने के लिए। अगर इस गाड़ी के मैं टायर की बात कर लेता हूँ तो आपको इस गाड़ी के अंदर 265/60 R18 के टायर मिल जाते हैं एंड दिस वन इज़ अ ब्रिजस्टोन रबर इट्स विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट। आपको पे फुट पैक भी दे दिए गए एंड अगर इस गाड़ी के मैं अगेन मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे 5380 mm की लेंथ मिल जाती है अगेन एंड जो गाड़ी का व्हील बेस है वो 2807 mm का है एंड टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर दो छोटी गाड़ी तो आराम से आ ही सकती है। दैट्स व्हाट आई फील इट्स। हाइलक्स की बैजिंग भी यहाँ पे लोकेटेड है। आपका जो साइड में मिरर है इसके अंदर आपको क्रोम मिलता है यहाँ पे जरूर दिख जाएगा। क्रोम आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड आपको पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा गाड़ी खोलने के लिए। अगर इस गाड़ी के मैं रियर बेड की बात कर लेता हूँ तो जैसे ही ये वाला मैं रियर बेड खोल लेता हूँ आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हेयर एंड इसके अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है बिकॉज ऑफ द शॉकर्स दैट आर लोकेटेड ओवर हेयर ऑल्सो एंड आप यहाँ पे एक बंदा भी लेटा सकते हैं इफ़ यू वांट एंड मे बी 2-3 बॉडीज भी लेटा सकते हैं। टोयोटा की बात आपको वहाँ पे मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस कार ना फर्स्ट थिंग आई मस्ट से दैट कि जो इसका बंद होने का स्टाइल है एंड जो उसे खुलने में आवाज़ आती है इट इज़ जस्ट अमेजिंग एंड आई रियली लव इट। टोयोटा की बात आपको यहाँ पे मिलती जरूर दिख जाएगी। इफ टॉक अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस कार सो दिस वन इज अगेन ऑल LED यूनिट बट अगेन जो आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट है आपको यहाँ पे हेलोजन वाली ही मिलेगी। हाइलक्स की बात आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको इस बेड के ऊपर चढ़ना है सो उसके लिए आपको यहाँ पे फुट पैक अगेन दे दिए गए हैं। यू ऑल्सो गेट द सेंसर्स ओवर हेयर टू आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। योर ब्रेक इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर अगेन। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं रियर सीट्स की ओर चलता हूँ एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार so the door is very small inside. That's what I feel at first but it is very tall again। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं डोर पैनल की बात यहाँ पे कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे लेदर आप मिलता हुआ ज़रूर दिख जाएगा बट अगेन द फिट एंड फिनिशिंग इज़ वेरी प्लास्टिकी एट द सेम टाइम एंड व्हेन यू आर पेइंग लाइक 45 लाख रुपीज़ फॉर दिस कार इन पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा ये फील नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर इस गाड़ी की मैं रियर सीट्स की बात कर लेता हूँ तो आपको पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड जो अगेन इसका रिक्लाइन एंगल है इट इज़ वेरी स्ट्रेट। इट्स ऐसा लगता है कि आप किसी बेंच पे बैठे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 90 डिग्री देखने से मुझे ऐसा लग रहा है बट मैं आपको बैठ के जरूर बताऊंगा कि मुझे उस गाड़ी में कैसा फील होता है। आपको यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स अगेन एंड आपको यहाँ पे अगेन ये वाला एरिया को स्कूप आउट भी मिल जाएगा एंड यू कैन कीप योर मैगजीन ओवर हेयर टू। आपको यहाँ पे 2 वेंट्स भी मिल जाते हैं एंड अगेन आपको यहाँ पे ब्रश सिल्वर फिनिशिंग भी दे दी गई है। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड अगेन इस पर बैठने के लिए भी आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल बार दे दी गए बट इट इज़ अगेन वेरी प्लास्टिकी एंड ये थोड़ा सा ना मुझे चीप ज़रूर लग रहा है। सो जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ दिस कार ना मुझे यहाँ पे एयर लाइट ज़रूर मिल जाती है एंड अगेन इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक सिटिंग इनसाइड द कार। मैं कंफर्टेबली बिल्कुल भी नहीं बैठा हूँ। मेरे जो पैर वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रखे हैं। जिसका अंडर सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। दैट्स व्हाट आई से एंड आपको यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल बार एंड यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल बार मिल जाता है एंड जिसका टोइंग हुक है वो यहाँ
पीछे की तरफ इस तरफ लोकेटेड है। टू बी ऑनेस्ट इसकी विंडोज़ बड़ी हैं, इंटीरियर ब्राइट है, बट एक अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग आ रही है पीछे की तरफ बैठ के। एंड ये वाली गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस गाड़ी में अगेन पूरी फैमिली लेके आप चल रहे हैं, इट इज़ जस्ट बेस्ट फॉर द ऑफ रोडिंग स्किल्स एंड दैट्स व्हाट आई फील अगेन। तो ज़रा चलिए चलते हम आगे की ओर एंड देखते हैं कि टोयोटा ने इसके कॉकपिट एरिया में क्या निक एंड नैक्स करे हैं। ऐसे ही मैं इस कॉकपिट एरिया की ओर चलता हूँ एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ। सो द फ्रंट डोर also opens decently wide enough and it is humongous inside. That's what I feel again if you talk about this door panel over here. So आपको यहाँ पे ऊपर तरफ ट्विटर मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, you can keep some stuff over here too. एंड आपको यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर ज़रूर दे दिया गया है for again the warning things and all. जो इसका डोर हैंडल बार है, it is again finished in this chrome finishing which I really love. ऐसे चारों डोर हैंडल बार क्रोम फिनिशिंग में ही ख़त्म हुए हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एरिया ओवर है, तो आपको यहाँ पे 4 पावर विंडो मिल जाती है एंड आगे ओवर सेट करने के बाद यहाँ पे लोकेटेड है। एंड जिसकी पावर विंडो है दैट डस कम विद द ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फॉर ऑल द फोटो विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी प्रीमियम फीचर। एंड एक बहुत अच्छा सा फीचर मुझे ज़रूर लगता है एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर इटसेल्फ। इफ टॉक अबाउट द सीट ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ज़रूर मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलती हुई नहीं देगी इन सीट्स के अंदर, विच इज़ अगेन अ लिटिल सैड पार्ट। योर स्टार्ट स्टॉप बटन इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, इट इज़ काइंड ऑफ कूल बिकॉज ये जस्ट वेंट्स के ऊपर रखा है, तो आप ड्रिंक्स भी आराम से आप ठंडी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी क्रोम ट्रीटमेंट इंटीरियर में मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा ओवर द डैशबोर्ड इटसेल्फ। एंड आपको यहाँ पे भी ग्रैंड हैंडल बार दे दी गया ताकि आप गाड़ी के ऊपर चढ़ सके। या टोयोटा बैजिंग इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। एंड जैसे इस गाड़ी के अंदर अब मैं चढ़ जाता हूँ एंड आई क्लोज द door of this car itself, so the door closes with a very very good thud. That's what I feel. And जैसी गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सो द कार डजंट लिट्स अप वेरी वेल। एंड अगेन जिसकी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इट लुक्स वेरी वेरी डेटेड एट द सेम टाइम इंक्लूडिंग द स्क्रीन ऑल्सो। एंड इस स्क्रीन को हैंडल करने के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी जाएगी, जैसे ट्रिप भी आप अपना म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। आपको गाड़ी की सारी वार्निंग्स भी यहाँ पे दिखती हुई ज़रूर रिफ्लेक्ट हो सकती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार नाउ, तो आपको यहाँ पर लेदर रैप ज़रूर दे दी गया अलॉन्ग विद दिस वाइट स्टिचिंग ओवर हेयर अगेन। एंड दिस डज कम विद द रीच एंड रे फीचर एट द सेम टाइम। योर बटन्स फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर। एंड अगर इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की यहाँ पे बात कर ही लेता हूँ, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लैगी वन, दैट्स व्हाट आई फील। अगर आप बाहर से नया लगवाएं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा rather than using this one in particular. Your button for cruise control is also located over here. And जिस गाड़ी की हेडलाइट पे that does come with the auto feature at the same time. But again जो इसके यहाँ पे वाइपर्स है उसमें आपको रेन सेंसिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जिस गाड़ी का अगेन यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, that is a dual zone one which I really love and it is a fully automatic one. Your buttons for 4-wheel drive is also located over here. and आपको बस ये वाला ऐसे नॉब प्रेस करना है। यू कैन गो टू 4 हाई 4 लो, या फिर आप अपने नॉर्मल वाले मोड पे भी चल सकते हैं। आप अपनी गाड़ी के रियर ड्रिफ्ट यहाँ से लॉक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का भी बटन मिल जाता है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन है। आपको यहाँ पे USB A टाइप मिल जाती है एंड अगेन 12 का सॉकेट यहाँ पे एंड एक सॉकेट आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। सो यू हैव ample amount of ports over here in the driving area itself. तो आप अपने डिवाइसेस आराम से यहाँ पे चार्जेस ज़रूर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड अगेन अगर इस गाड़ी के मैं गियर बॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे जिगजैग वाला गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि आज के ज़माने को कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं देता है। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बाहर का या कोई भी बंदा हो, आपको ये वाला गियर बॉक्स अब नहीं मिलता है। बट इट लुक्स वेरी वेरी कूल टू प्रेस एट द सेम टाइम। एंड एक बड़ी अच्छी सी ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग मुझे इस गियर बॉक्स से मिल जाती है। योर बटन फॉर इको एंड पावर मोड इज़ ऑल्सो लोकेटेड ओवर है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे पावर मोड को दबाऊंगा तो सिर्फ मुझे एक पावर की यहाँ पे एक बैजिंग मिल जाती है। बाकी मेरी MID में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको इस गाड़ी में यहाँ पे एक क्लॉक भी दे दी जाती है विच इज़ वेरी वेरी OG एंड ओल्ड एट द सेम टाइम। इफ टॉक अबाउट द आर्मरेस्ट ऑफ दिस कार इटसेल्फ, आपको यहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट इट इज़ वेरी वेरी बिग इनसाइड एंड यू कैन स्टोर क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। एंड आपको यहाँ पे एक 100 वॉट का भी चार्जर मिल सकता है। सो यू कैन even charge your heavy devices at the same time. You can store some amount of stuff over here too. आपको इस गाड़ी के अंदर 2 ग्लव बॉक्स यहाँ पे
मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है उसके अंदर आपको एक लॉक भी मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा। इफ टॉक अबाउट द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर ऑफ दिस कार नाउ, सो इतने ज़्यादा चौड़े तो नहीं है, आई कैन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार। इफ टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड ओवरहेड, सो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है। आपको इस वाले ब्लाइंड के अंदर यहाँ पे एक मिरर भी दे दिया है, बट आपको यहाँ पे कोई भी लाइट मिलती हुई नहीं दिखेगी। आपको यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है एंड यू नो आपको यहाँ पे लाइट्स भी इधर मिलती हुई जरूर दिख जाएंगी। योर बटन फॉर SOS इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर एट द सेम टाइम। आपको इस वाले IRVM के अंदर ऑटो डिमिंग मिल जाती है एंड यू नो इस गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे आगे की तरफ एक अच्छी फीलिंग तो आ रही है, बट यू नो इंटीरियर के हिसाब से मुझे 45 लाख रुपीज़ इस गाड़ी में खर्चने अभी भी समझ नहीं आ रहे। बट इफ टॉक अबाउट द सीट ऑफ दिस कार नाउ, सो यहाँ का जो अंडर थाई सपोर्ट है इट इज़ वेरी वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई मस्ट से। एंड मुझे यू नो इतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आज तक काफ़ी सारी गाड़ियों में नहीं मिला। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, दैट्स व्हाट आई कैन से सिटिंग इनसाइड दिस कार एट द सेम टाइम। इसका जो साइड सपोर्ट है वो अगेन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड आपको ऑफ रोडिंग करने में थोड़ा बहुत हिलन डुलन तो फील यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। तो ज़रा चलते हैं हम आगे की ओर एंड देखते हैं कि इसके हुड के अंदर टोयोटा ने क्या ट्विक्स करे हैं। टोयोटा हाइलक्स हाई 80 की अगर मैं इंजन की बात कर लेता हूँ, सबको इसके अंदर 4 सिलेंडर वाला 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है विच कम्स अप विद 202 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर विच इज अ स्पोर्ट्स कार नंबर राइट अवे फ्रॉम 1600 RPM इटसेल्फ। आपको यहाँ पे कोई भी लो एंड लैग मिलता हो नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज दिस कार इज़ वेरी वेरी नॉइजी बिकॉज दिस इज़ अ लास्ट डीजल इंजन ऑफ द टोयोटा लाइनअप, दैट्स व्हाट आई फील। एंड आपको इंडिया में यही वाला इंजन अब मिलने वाला है या फिर आने वाले समय में आपको ये वाला इंजन भी अब नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द BS6 नॉर्म्स। अगेन अगर इस गाड़ी में फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ सो यहाँ पे आपको 80 लीटर का टैंक मिल जाता है एंड अगेन आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं सो आप इसके पेट्रोल के बस तो ज़रूर भर सकते हो। उसकी गाड़ी की मैं माइलेज पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहूँगा। अगर इस गाड़ी की अगेन मैं सेफ्टी की बात कर लेता हूँ तो इसका डस्ट कम विद द 6 एयरबैग्स एंड टोयोटा का लोहा बोलता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड अगेन द डोर्स आर वेरी वेरी हैवी फ्रॉम इनसाइड। सबको यू नो इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ कोलिजन्स या फिर कोई भी मिसहैपन हो जाती है तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। द पैसेंजर विल बी स्टेइंग सेफ सिटिंग इनसाइड दिस कार, दैट्स व्हाट आई फील। इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट, कंसिडर इट और रिजेक्ट इट, बिकॉज ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही मिलेंगी इंडिया के अंदर। एक है ये टोयोटा की हाइलक्स एंड एक है इसूज़ू का VMAX एंड आई वुड लव टू गो एंड स्पेंड माई एक्स्ट्रा मनी ऑन द टोयोटा हाइलक्स इटसेल्फ बिकॉज आपको यहाँ पर टोयोटा का नाम मिल जाता है, टोयोटा का ब्रांड वैल्यू मिल जाता है। आपको यहाँ पर टोयोटा के सर्विंग स्टेशन भी आपको सारे यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको ये वाली गाड़ी कहीं भी जाने में डर नहीं लगेगा बिकॉज टोयोटा आपके साथ हर जगह हरदम ज़रूर रहने वाला है। अगर आपको टोयोटा की ये वाली हाइलक्स या फिर आपको वो वाली बलिनो या फिर ग्लांजा या फिर आपको ये वाली इनोवा हाई क्रॉस लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाकी सारी कोई चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट फीडबैक आप नहीं चाहते कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा। मैं फिर से आऊँगा कौन सी वीडियो लेके। टिल देन पीस।